नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कॉर्पोरेट बाबा कनेक्टिंग विथ यू ऑल फ्रॉम हिज कॉर्पोरेट ऑफिस। तो क्विकली स्टार्ट। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया गुरु दीक्षा पार्ट 2, इसके बाद कुछ प्रश्न और आए जो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक वीडियो दो वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है। नेचुरली क्वेश्चंस केम एंड अगला प्रश्न जो लोगों ने किया प्रमुखता वो यह था कि गुरु दक्षिणा पर थोड़ा प्रकाश आप डालिए। इसका क्या महत्व है आज के युग में, इसकी क्या प्रासंगिकता है और लोग इसको कैसे लें, कैसे समझें, अलाउड है नहीं अलाउड है, वेदर देयर शुड बी अ प्राइस टैग। कई लोग जो हैं वो गुरु दक्षिणा के लिए पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, फिक्स्ड पैसे भी हैं और रिकरिंग पैसे भी हैं, मंथली है, क्वार्टरली है, इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए, ये कहाँ तक उचित है शास्त्रों के हिसाब से और आज के युग की प्रासंगिकता के हिसाब से। प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि गुरु दक्षिणा तो आदिकाल से है। जब से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई, गुरु दक्षिणा का रोल तो है ही, क्योंकि हमने रामायण महाभारत भी देखी होगी, उसमें गुरु दक्षिणा का तो कई बार जिक्र आया है। गुरु दक्षिणा शुरू से ही थी और नॉर्मली शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा दी जाती थी, ये हम सब जानते हैं। मगर एक और एस्पेक्ट जो हम सब शायद हमने ध्यान नहीं दिया वो यह था कि शिक्षा होती कैसे थी, जो गुरु थे उनका खर्च कैसे चलता था, उनकी जरूरतें कैसे पूरी होती। इस पर थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है जिससे ठीक से समझ में आए। अगर मैं उदाहरण दूं तो फिर से गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण देता हूं। तो गुरु दक्षिणा का पाठ तो था ही, लेकिन द्रोणाचार्य कौन थे? ये हस्तिनापुर के राजगुरु थे। इनको अपॉइंट किया गया था कि आप राजकुमारों को शिक्षा देंगे। तो इनका जो भी खर्च था, इनकी जो भी जरूरतें थी, वो राज्य की तरफ से और राजा की तरफ से पूरी की जाती थी। तो ये तो एक तरह का फीस ही हुआ ना। गुरु दक्षिणा तो बाद में आएगी, शिक्षा कंप्लीट होने के बाद, पूर्ण होने के बाद। लेकिन उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें थी वो सब राज्य ही देखता था। तो ही वॉज लाइक एन एम्प्लॉई ऑफ हस्तिनापुर किंगडम। इसीलिए तो उन्होंने युद्ध किया कौरवों की तरफ से, क्योंकि वो बाउंड थे। उनका कर्तव्य बनता था कि जिस राज्य में उनको आश्रय मिला है और जिसके वो राजगुरु हैं, उनकी तरफ से युद्ध करें। तो ही वॉज लाइक एन एम्प्लॉय। सारी जरूरतें उनकी वहां से पूरी होती थी और आश्रम के अंदर राजकुमार रहते थे। लंबे समय तक उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि वहाँ केवल शस्त्र शिक्षा ही नहीं होती थी, बाकी सारी शिक्षाएं होती थी वहां पर। तो ये एस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं वेदर इन कैश और काइंड पहले से ही आ रहा है, आज कुछ नया नहीं है। पहले भी जो शिक्षा होती थी उसके अंदर पैसे का और धन का एलिमेंट था, वो कैश में रहे, काइंड में रहे, मतलब नगद हो या किसी वस्तु के रूप में हो, ये हमेशा से ही रहा है। इस पे कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं। गुरु होंगे तो उनकी जरूरतें होंगी। हमारा मॉडल शरीर है और इसकी अपनी जरूरतें हैं। परिवार होता है तो उसकी जरूरतें हैं। गुरु विरक्त हो, बिल्कुल ही मोह माया से ऊपर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है और ऐसा जो विरक्त लोग हैं उनके लिए ज्यादा सूट करता है। हमारे जैसे लोग जो कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं या किसी और तरह से गृहस्थ आश्रम में व्यस्त रहते हैं, फिर भी साधना करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये मार्ग नहीं है। विरक्त गुरु अगर होंगे तो वो प्रेफर यही करेंगे कि शिष्य उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे, उनके आश्रम में श्रमदान करे। और कई जगह तो ये भी है कि मधुकरी भिक्षाटन का रोल भी होता है, जरूरतों को पूरा करने के लिए भिक्षाटन किया जाए। बाकी जो धनी संपन्न लोग हैं उनकी तरफ से डोनेशन और दान वगैरह आता है, उससे काम चलता है। मगर वहां पर गुरु शिष्य परंपरा जो है वो गुरु के सानिध्य में चलती है, लंबे समय तक चलती है। कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए किसी भी बड़े संत का, तो वो लंबे समय तक रहे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, आश्रम में रहे हैं और वहां पर सेवा दी है उन्होंने। ये कॉन्सेप्ट जो है मेरा फोकस नहीं है। कॉर्पोरेट वालों के लिए, गृहस्थों के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो उनके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? उनके लिए कॉन्सेप्ट यह है कि उनका गुरु मोस्ट प्रोबेबली, संभवतः गृहस्थ ही होगा। गृहस्थ बहुत से संत है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि संत होने से ही कोई विरक्त नहीं हो जाता।
मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप बहुत से चित्रकूट के संतों को देखेंगे, वृंदावन के संतों को देखेंगे, तो वो गृहस्थ हैं, गुरु भी हैं, दीक्षा भी देते हैं, लोगों से कनेक्ट भी होते हैं। तो ये मार्ग तो बिल्कुल सूट करता है जो लोग कॉर्पोरेट वाले हैं या फिर अदरवाइज बिजी रहते हैं, गृहस्थ हैं। अब इसमें ये देखना जरूरी है कि मैंने पहले ही कहा कि आप ये मास दीक्षा वाले फेर में ना पड़े, जहाँ हजारों की संख्या में दीक्षा हो जाती है, उसके बाद आप गुरु जी के केवल दर्शन के लिए जाते हैं और सत्संग सुनते हैं, 6 महीने साल भर में एक आपको दर्शन होते हैं। इससे कल्याण नहीं होने वाला है, ये बात तो तय है और ये बात पक्की है। पहले भी नहीं होता था, शास्त्रों में भी नहीं है, आज पता नहीं ये कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है और कितने लोगों का इसमें कल्याण हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता। अब आता हूँ मेन मुद्दे पर कि वो पैसे का उसके अंदर क्या रोल है। तो देखिए, गुरु अगर है, गृहस्थ अगर है, तो उसकी ज़रूरतें होंगी और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो एक मूल्य वहाँ पर रखा जा सकता है। वो शिक्षा के बाद हो, शिक्षा के दौरान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गुरु दक्षिणा और पैसे का एलिमेंट तो शास्त्रों में है, शुरू से ही है और आज भी है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। शिक्षा ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो चुकी है, तो ये समझिए कि आज स्कूलों में हम पढ़ाई करते हैं या अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, तो वहाँ पर फीस देते हैं कि नहीं देते हैं। ये पढ़ाई पहले भी होती थी, पहले केवल शास्त्र की शिक्षा तो होती नहीं थी, धार्मिक शिक्षा भी होती थी, बाकी सब्जेक्ट की शिक्षा भी होती थी। तो उसके लिए कैसे होता था, लोग गुरुकुल में बच्चे रहते थे, लंबे समय तक रहते थे और गुरुजी को, गुरु के आश्रम को चलाने के लिए जो खर्च वगैरह है वो धनी संपन्न लोग देते थे, राज्य की तरफ से मिलता था। आज तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, सरकार तो नहीं रन करती है इन आश्रम वगैरह को या गुरुकुल को, गुरुकुल बचे ही कितने। तो हम स्कूलों की तरफ गए, वहां पर हम फीस दे रहे हैं, अलग अलग तरह के स्कूल हैं, कम फीस वाले स्कूल भी हैं, ज्यादा फीस वाले स्कूल भी हैं। तो वो भी तो शिक्षा का ही एक पार्ट है। तो धार्मिक शिक्षा को उससे अलग करके कैसे देख सकते हैं। जो विद्वान हैं, जो गृहस्थ हैं, जिन्होंने समय दिया है विद्वता हासिल करने के लिए धार्मिक मामलों में, वो क्या कुछ अपेक्षा नहीं रखेंगे अपने शिष्यों से? उनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या उनको? वो विरक्त नहीं। और विरक्त होना देखिए जरूरी भी नहीं है भक्ति के मार्ग में या फिर भगवत प्राप्ति के मार्ग में। प्रेमानंद जी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो गृहस्थ है उसके लिए तो ज्यादा आसान, क्योंकि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को, कर्तव्य को पूरा करते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है, गृहस्थ तो हो ही सकते हैं और बिल्कुल भगवत प्राप्ति की जा सकती है, साधना की जा सकती है। तो आपके गुरु भी गृहस्थ हो तो कुछ बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। गृहस्थ होंगे तो जरूरत होगी तो वो आपके पास ही आएंगे, राज्य से तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, ये भी देखिए, किसी आप बड़े संत के साथ जुड़ते हैं जो विरक्त भी अगर है, तो वहां पर भी डोनेशन का प्रोविजन आजकल देखने को मिलता है। तरह तरह के वहां पर सेवा के कार्यक्रम चलते हैं, गौ सेवा है, बाकी आश्रम वगैरह का खर्च वगैरह है, उसके लिए डोनेशन आप देते हैं, तो पैसा तो देते ही है ना वहां पर भी। तो एक पैटर्न में, एक स्ट्रक्चर में अगर कोई गुरु आपसे पैसा डिमांड कर रहा है और फेयर है उस बारे में, तो मेरे हिसाब से कुछ बुरा नहीं है। समय के हिसाब से स्कूली शिक्षा की तरफ हम आए और वहाँ पर हमने इसको बहुत होल हार्टेडली और बिल्कुल पूरे मन से हमने इसको एक्सेप्ट किया, तो धार्मिक शिक्षा के मामले में भी हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी ये जो परंपरा है ये आगे बढ़ेगी, हेल्दी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और इसके अंदर धोखा जो है वो कम होगा। जितना हम चीज़ों को ओपन रखेंगे उतना ही क्या है कि धोखे की चांसेस कम होगी, इंस्टीट्यूशंस आएगी, चीज़ें जो है वो संस्थागत रूप से चलेंगी, तो वहाँ पर क्या है कि क्लैरिटी ज़्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। तो लेट्स अडॉप्ट दैट, उसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। धन का एलिमेंट हमेशा से था, पुराने समय से था, शास्त्रों में भी है, आज भी है। किस फॉर्म में होता है, किस स्ट्रक्चर में होता है, दैट हार्डली मैटर्स। उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो समय के हिसाब से बदलता है, समय के हिसाब से आपको अलाउंसेस देता है, छूट देता है। हर युग में, त्रेता में जैसा नियम था और द्वापर में जैसा नियम था, बदला बाद में कलयुग में वैसा का वैसा नियम ही आप ट्रांसपोज कर देंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है और ऐसी डिमांड हमारा धर्म करता भी नहीं है। तो पैसा इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, अगर गुरु दक्षिणा हो रही है किसी भी फॉर्म में हो रही है, कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। जितना इंस्टीट्यूशनलाइज हो, जितना संस्थागत हो, उतना अच्छा है और इसके बारे में कोई संशय ना रखे। अब उसमें यह भी आता है कितना पैसा। अब ये कितना पैसा तो गुरु की इच्छा के ऊपर निर्भर है। बड़े स्कूल हैं, बड़ी फीस चार्ज करते हैं, छोटे स्कूल है, छोटी स्कूल फीस चार्ज करते हैं।
गुरु अगर बहुत नामी है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत गुणी है, बहुत विद्वान है, तो शायद प्राइस टैग थोड़ा हाई होगा, और अकॉर्डिंगली कम होगा तो कम भी हो सकता है। जितनी ख्याति गुरु की उतना प्राइस टैग हो ही सकता है। और आपका मुद्दा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि गुरु जी संतुष्ट हों आपकी सेवा से। देखिए, शास्त्रों में तो इतना भी प्रावधान है कि गुरु दीक्षा के बाद शिष्य को अपना सर्वस्व दे देना चाहिए गुरु को। है क्या प्रैक्टिकल? अगर नहीं तो आधा दे देना चाहिए। कई शास्त्रों में है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, नीला तंत्र है, वहां पर ये मेंशन्ड है। तंत्र में तो बिल्कुल इसकी स्ट्रिक्टली इसका प्रोविजन, अगर आप आधा नहीं दे सकते तो एक चौथाई दे दीजिए, एक चौथाई नहीं दे सकते तो आप 10% दे दीजिए। कहीं पर प्रावधान है कि आप गाय दे दीजिए, कहीं पर प्रावधान है कि आप सोना दान करिए, कहीं पर प्रावधान है कि आप अन्न दान करें, फल दान करें, भूमि दान करें। तो ये हमेशा से रहा है, मगर आज के युग में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका अगर गुरु जो है वो अगर अर्बन सिटी में रहता है तो वो गाय की डिमांड नहीं करेगा ना। कहाँ रखेगा गाय को, कहाँ सेवा करेगा? अलाउड ही नहीं रहेगा, कई सारे म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर अलाउड ही नहीं है। सोना मांगेंगे तो आप दे नहीं पाएंगे, या देना चाहेंगे नहीं वहां पर आपको। तो जितना कैश के फॉर्म में हो उतना अच्छा है, जितना काइंड में रहेगा उतनी एम्बिग्यूटी रहेगी, उतना उसमें डाउट रहेगा। कैश सबसे अच्छा है आज के युग में, क्लैरिटी रहती है कि भाई इतना देना है, इतने फ्रीक्वेंसी पर देना है, धोखे की चांसेस भी कम है, और गुरु योग्य है कि नहीं ये तो आपको उनके दूसरे शिष्य बता देंगे, इंटरनेट बता देगा, यूट्यूब बता देगा, रिव्यूज बता देगा। तो आगे बढ़िए, इसको स्वीकार करिए, इसके बारे में मन में संशय मत रखिए, क्योंकि पहले से भी था, आज भी है, शेप एंड फॉर्म युग के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता रहता है, वो यहाँ पर भी बदलना ही उचित है। समय के हिसाब से चीजें नहीं बदलेंगी तो आउटडेटेड हो जाएंगी, मिसफिट हो जाएंगी, और लोग दूर हो जाएंगे धर्म से, या फिर उसके अंदर भ्रांतियां आ जाएंगी, फ्रॉड होने लग जाएगा, जो ऑलरेडी हो रहा है। क्योंकि हमने इसमें श्रद्धा के एलिमेंट जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है कि गुरु को श्रद्धा की तरफ की नजर से देखो, बिल्कुल देखना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मगर गुरु की जरूरतों का ध्यान तो हमको रखना पड़ेगा ना। हम ये चाहेंगे कि कलयुग का गुरु हो और सतयुग की तरह आचरण करे, तो ये तो शिष्य भी नहीं कर रहा। ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है ये भी तो हमको समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप इसके अंदर संदेह ना रखें, और जितना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जितनी क्लैरिटी शुरू में मिले कि हमको इतने पैसे देने हैं या इस तरह से गुरु जी की सेवा करनी है धन के रूप में, इस फ्रीक्वेंसी में, और बदले में हमको यह ज्ञान मिलेगा, इतने समय तक मिलेगा, गुरु जी से इतने इंटरेक्शंस होंगे, इतने सेशंस होंगे, गुरु जी हमारा असेसमेंट करेंगे, हमको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जितनी क्लैरिटी रहे उतना अच्छा, जितना संस्थागत हो उतना अच्छा। इसके साथ में इस वीडियो को विराम देता हूँ। जरूरत पड़ी तो अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सुझाव हो तो मेंशन करें, और उत्साह बढ़ाने के लिए जैसे मैं कहता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं और भी कंटेंट बनाने के लिए उत्साहित महसूस करूँ। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, कॉर्पोरेट बाबा। थैंक यू ऑल। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओम भंग हनुमते नमः।